नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। आखिरकार मोदी शाह की चहेती संस्थाओं पर धाकड़ महिला जस्टिस के भी सब्र का बांध टूट ही गया। सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व में बेबाकी और निर्भीक तेवर में दिख रही जुडिशरी ने फिर से मोदी शाह को छटपटाने पर मजबूर कर दिया है। इस बार दिल्ली हाईकोर्ट की धाकड़ महिला जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सबको चौंकाते हुए सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसी के अफसरों की हेकड़ी निकाल दी है। तो सवाल यह है, आखिर जस्टिस नीना ने ऐसा क्या कह दिया जिसने सीबीआई, ईडी की नींद उड़ा दी? क्यों केंद्र सरकार बैकफुट पर है और यह पूरा मामला है क्या जो जांच एजेंसियों की प्रतिष्ठा तक पर बनाई है? चलिए इस रिपोर्ट को परत दर परत खोलते हैं। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट में 28 अप्रैल 2025 को जस्टिस नीना ने सीबीआई, ईडी और केंद्र सरकार की चूलें हिलाई हैं। उन्होंने वो कह दिया जिसे कभी मोदी, शाह या पूरी बीजेपी मानने को तैयार ही नहीं होती। कई जज इन संस्थाओं की बातें तुरंत मान लेते हैं, लेकिन जस्टिस नीना बंसल ने जांच एजेंसियों की जमकर फजीहत कर डाली। उन्होंने कहा यह रिश्वतखोरी और साजिश का अनोखा मामला है जो सीबीआई, ईडी और अन्य सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करता है। उन्होंने कहा यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश है जो हमारी जांच मशीनरी और कार्यकारी तंत्र की नींव को हिला देती है। यानी पूरी कार्यपालिका में उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। जस्टिस नीना ने कहा कि यह सीबीआई, ईडी और ऐसे अन्य विभागों जिनका प्राथमिक कर्तव्य अपराध की जांच करना और दोषियों को दंडात्मक भ्रष्टाचार के दायरे में लाना है, वो अब क्या करने लगे? शिकायत में किए गए दावों से पता चलता है कि यह सरकारी अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार का अकेला मामला नहीं है, बल्कि यह विभिन्न विभागों के अधिकारियों के बीच एक बड़ी साजिश को दर्शाता है जो एक साठगांठ की तरह है और संबंधित पक्ष को अनुचित लाभ पहुंचाने या यहां तक कि निष्पक्ष जांच और इन सरकारी विभागों के कामकाज को प्रभावित करने और हस्तक्षेप करने के लिए भी घूस लेते हैं, रिश्वतखोरी का काम करते हैं। जांच अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है और इस बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए तीनों आरोपियों से पूछताछ जरूरी है। फिर उन्होंने रिमांड पर ऐसे करप्ट अफसरों को भेजा है जो इन जांच एजेंसियों के भीतर दीमक की तरह काम कर रहे हैं। जरा सोचिए, जस्टिस नीना ने सीधे सीधे कह दिया कि सीबीआई और ईडी जो खुद को अपराध के सिपाही कहते हैं और भ्रष्टाचार के दलदल में खुद डूबे हुए हैं, उन्होंने कहा जब ये एजेंसियां खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हों तो ये पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता को दागदार करता है। ये शब्द सिर्फ एक टिप्पणी नहीं बल्कि मोदी शाह की चहेती एजेंसियों के लिए करारा तमाचा है। सवाल उठता है, अगर सीबीआई और ईडी ही भ्रष्टाचार की मशीन बन गई है तो आम जनता किस पर भरोसा करे? केंद्र सरकार इस साजिश को क्यों नहीं रोक पाई? और वित्त मंत्रालय जिसके अधीन ईडी काम करती है वो इस घपले पर चुप क्यों है? अब आइए इस मामले की तह तक जाते हैं। कौन सा वो अधिकारी है और क्या केस है ये समझते हैं। तो ये मामला जिसने जांच एजेंसियों की पोल खोल दी। सीबीआई ने 3 सरकारी अधिकारियों जिनमें अवनीश कुमार खुद एक सीबीआई ऑफिसर हैं, 2 अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी भी शामिल हैं, उन लोगों के खिलाफ रिश्वतखोरी और साजिश का केस दर्ज किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक शिकायतकर्ता से 35 लाख रुपए की घूस मांगी ताकि उसके 2 मामलों में मदद कर सके। एक में वो आरोपी था और दूसरे में शिकायतकर्ता। सीबीआई का दावा है कि अवनीश कुमार ने शिकायतकर्ता को एक अन्य व्यक्ति से मिलवाया जिसे सीबीआई अधिकारी के रूप में पेश किया गया और रिश्वत की डील तय की गई। इस साजिश में सीबीआई, ईडी और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों की मिली भगत का आरोप है। यहां आपको साफ कर दें, सीबीआई ने अपने ही अधिकारी और 2 अन्य सरकारी अधिकारियों की रिमांड मांगी थी। अब यहां जस्टिस मैडम ने ईडी के ऑफिसर की भी चर्चा की, वित्त मंत्रालय की भी चर्चा की है, तो बातें बहुत बड़ी है।
लेकिन कोर्ट ने इस साजिश को व्यापक भ्रष्टाचार का हिस्सा माना है, जिसमें ईडी जैसे तंत्र का भी नाम सामने आ गया है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 61(2), आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, रिश्वत लेना, धारा 7A, सार्वजनिक सेवक को भ्रष्ट तरीके से प्रभावित करना, और धारा 12, अपराध के दुष्प्रेरण की सजा लगाई गई है। सीबीआई ने इनकी हिरासत मांगी, लेकिन तब स्पेशल जज ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में दस्तक दी, जहां जस्टिस नीना ने स्पेशल जज के फैसले को पलटते हुए 2 दिन की रिमांड की है। सवाल यह है, जब सीबीआई का अपना ही अधिकारी रिश्वतखोरी में लिप्त है, तो ये एजेंसी दूसरों पर उंगली कैसे उठा सकती है? केंद्र सरकार इस भ्रष्टाचार को क्यों नहीं रोक पाई, और वित्त मंत्रालय जिसके अधीन ईडी काम करती है, इस साजिश की जिम्मेदारी से कैसे बच सकता है? दोस्तों, यह मामला सिर्फ 3 अधिकारियों का नहीं, बल्कि सीबीआई और ईडी जैसे एजेंसियों की साख का सवाल है। जस्टिस नीना ने साफ कहा कि यह साजिश जांच मशीनरी की नींव को हिलाती है, और क्यों न हिलाए। सीबीआई का अपना ही अधिकारी अवनीश कुमार रिश्वतखोरी में पकड़ा जा रहा है। अगर इन एजेंसियों के भीतर ही भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, तो वे जनता के साथ धोखा नहीं तो और क्या कर रहे हैं? पिछले कुछ सालों में सीबीआई और ईडी पर केंद्र सरकार के इशारों पर नाचने के गंभीर आरोप हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विपक्ष के तमाम नेताओं को निशाना बनाना, लेकिन अपने ही भ्रष्ट अधिकारियों को बचाना, यही इन एजेंसियों का असली चेहरा है। सवाल उठता है, क्या ये एजेंसियां वाकई अपराध से लड़ रही हैं, या सिर्फ सत्ता की कठपुतली बन गई हैं? और केंद्र सरकार, वो इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार क्यों नहीं? वित्त मंत्रालय, जो ईडी का बॉस है, इस साजिश पर चुप क्यों है? जब कोर्ट कह रहा है कि ये साजिश सरकारी तंत्र की नींव हिला रही है, तो मोदी शाह की जोड़ी जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या ये उनकी नाकामी नहीं है कि उनकी चहेती एजेंसियां भ्रष्टाचार की दलदल में आकंठ डूब रही? जस्टिस नीना ने अपने फैसले में साफ किया कि इस साजिश को उजागर करने के लिए हिरासत जरूरी है। उन्होंने आरोपियों की दलील कि सीबीआई सिर्फ कबूलनामा निकलवाना चाहती है, उसे खारिज कर दिया, और कहा कि हिरासत का मकसद यहां पर यह भी समझिए कि आपकी सच्चाई तो कम से कम सामने आए। लेकिन यहां पर सवाल यह भी है, ये सीबीआई खुद कितनी ईमानदार होगी। अब समझिए यहां एक और खास बात, सीबीआई संजीव खन्ना के नेतृत्व में न्यायपालिका आज सत्ता को आईना दिखा रही है। जस्टिस नीना का यह फैसला इसका जीता जागता सबूत है। उन्होंने न सिर्फ सीबीआई को अपने ही अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का रास्ता दिया, बल्कि केंद्र सरकार को भी लताड़ लगाई है। यह फैसला साफ कहता है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या वित्त मंत्रालय, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। सवाल यह है, क्या केंद्र सरकार इस लताड़ से सबक लेगी? क्या वो अपनी चहेती एजेंसियों को सुधारने की हिम्मत दिखाएगी, या फिर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, जहां कोर्ट को बार बार सत्ता को कटघरे में लाना पड़े? दोस्तों, जस्टिस नीना बंसल कृष्णा का ये फैसला एक ललकार है भ्रष्ट जांच एजेंसियों के लिए, और उस सरकार के लिए जो इन्हें संरक्षण देती है। सीबीआई के अपने ही अधिकारी की रिश्वतखोरी ने इन एजेंसियों का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। सवाल जनता का है, अगर सीबीआई और ईडी ही करप्ट है, तो इंसाफ कौन देगा? वित्त मंत्रालय और केंद्र सरकार जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये फैसला जांच एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन क्या ये सुधार की शुरुआत होगी, या सिर्फ एक और खबर बनकर रह जाएगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी आवाज जरूर उठाएं, क्योंकि सच्चाई की लड़ाई में आपका साथ भी तो जरूरी है। तो फिर आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और लोगों तक हमारी आवाज जरूर पहुंचाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।